नमस्ते। आज हम यूपीपीएससी प्री 2024 हिस्ट्री के इतिहास के जो सवाल आए थे, कहाँ से आए थे और क्या रिपीटेशन हुई थी क्वेश्चंस की? हाँ, क्वेश्चंस की रिपीटेशन हुई थी और कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किए। एक्स्ट्रा कैसे? यहाँ पे ऐसा करूँगी, बता रही हूँ कि जैसे क्रोनोलॉजी उन्होंने जो पूछी, बहुत पास-पास की पूछी और इतना बच्चा ध्यान दे के नहीं पढ़ता है। दो कि क्वेश्चंस तो हमारे घटना चक्र, लूसेंट और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बेस्ड ही थे। एनसीईआरटी से हम अपना कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और घटना चक्र लूसेंट रिवीजन पर्पज से बढ़िया है कि आपने एनसीईआरटी से वो कोई चैप्टर पढ़ा और क्वेश्चन उठा के हमने घटना चक्र से कर लिया और लास्ट मिनट में हम लूसेंट से रिवीजन जाके कर लिए। तो ये हम ओरिएंटेशन रखते हैं पढ़ते समय। और डेट महीना बहुत पास-पास के पूछे कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन और क्वेश्चंस हमारे करे जा सकते थे अगर हम पीवाईक्यूज अच्छे से कई बार किए हुए हैं। क्विज़ लगाने से ज़्यादा टेलीग्राम पे या कहीं पे भी ऐसे कोई रैंडम क्विज़ नहीं लगाना। आप बुक से करना। एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद हम जैसे चैप्टर पढ़े एनसीईआरटी से और उसके बाद घटना चक्र पे गए, क्वेश्चंस लगाए, उसका शॉर्ट नोट पढ़े जो वहाँ पे लिखा रहता है, एक्सप्लेनेशन पढ़े और फिर हमने रख दिया। फिर वीकली में हम लूसेंट उठा सकते हैं उसी चैप्टर का रिवाइज करने के लिए। तो ऐसे हमारा ऐसा क्या रहेगा, माइंड में हमारे क्वेश्चन सेटल होते जाएंगे और रिवाइज होते जाएंगे अच्छे से कि हमने ये पढ़ा था कि क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी अगर हमने रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव नारायण राव बालाजी विश्वनाथ का देखा हुआ है, कहीं ना कहीं क्या नाम तो रिपीट नहीं होता है ना, कि बालाजी विश्वनाथ के साथ अब हमें बालाजी विश्वनाथ के साथ हमें यही 4 3 नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रिपीट कोई अदर आ जाएगा राजा, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए बता रही हूँ। और मैं आंसर यहाँ पे नहीं बोलूँगी आंसर्स, क्योंकि हमने आयोग से देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस पे अभी भी डाउट है। तो वो अब जब सही होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हम पढ़ने के लिए अभी क्या कर सकते हैं वो चीज़ बताना है, क्योंकि हमें अपनी किताबों पे विश्वास रखना है और अपनी मेहनत को और अच्छे से चैनलाइज करेंगे कि उसको एक दिशा दिखा करके हम अपना काम करेंगे अपनी मेहनत, क्योंकि मेहनत में हमको कोई कमी नहीं रखनी है अपनी। और यहाँ ये वाला जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या, अगर हम पूरा थ्योरी पढ़े रहेंगे अच्छे से, जो कि थ्योरी और कहानी हमको याद एनसीईआरटी से ही होती है और बाकी घटना चक्र लूसेंट्स हम फैक्ट याद कर सकते हैं क्वेश्चंस कर करके घटना चक्र से, और लूसेंट हम रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मिनट के लिए। और ये भी दिया हुआ है, ये तो हमारा लक्ष्मण सेन और हेमंत सेन वाला जो ये सेन डायनेस्टी है, ये लूसेंट में उठा करके दिया हुआ है। अकबर वाला ये बुक में है घटना चक्र के, और ये भी घटना चक्र में है पीवाईक्यू में, और पूरा कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। अगेन पार्टी वाली बात करूँगी तो मैंने ये जो जस्टिस पार्टी है जहाँ पे पार्टी वाले चैप्टर्स की कहानी बताई गई है घटना चक्र में, इसको भी कवर किया गया है पूरा। ये वर्कर्स पीसेंट्स पार्टी के बारे में भी बताया गया है। और ये कंपनियां जो इन्होंने लिख दी थी करने के लिए, इंडियन सोसाइटी ऐसे वेग लिख दिया। कई ऐसी सोसाइटी हमको इंडियन सोसाइटी आगे पीछे देखने को मिलती है, और इन्होंने कौन वाली कंसिडर की और ये जानते हैं इन्होंने क्या किया। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे सब्जेक्टिविटी दे दी कि हम इंडियन सोसाइटी कौन सी मानेंगे और वो कौन सी मानेंगे, ये पता नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी था, तो इसका भी तो लूसेंट में भी मिलता है और हमारा घटना चक्र में मिलता है, 3 मिल जाता है, एक नहीं मिलता है। हमको ये याद रखना है कि पूरे ऑप्शंस हमें नहीं पता होते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लगे और लॉजिकल गेसिंग करके भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि किसी को पूरा 100% फैक्ट नहीं पता होता है और कहीं कहीं हमारे एक फैक्ट से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो पूछा था इन्होंने, मंथ इसमें ध्यान रखना था, ऐसे क्वेश्चंस थे ये। तो सोर्स तो मिल जाएगा घटना चक्र में है, लेकिन मंथ कौन याद रखता है। तो यहाँ पे इसलिए पेपर को कह रहे हैं कि डिफिकल्ट आ गया, कहाँ से आ गया, लेकिन आया किताब घटना चक्र और लूसेंट और एनसीईआरटी का यूज़ करके ही है।
बस उसने फैक्ट डेट को जैसे महीने को यूज़ किया, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया है, ना देने वाली बात थी। लेकिन अब जैसा इसने दे दिया है तो हम करेंगे अच्छे से। सबका नहीं, लिमिटेड ही डेट और मंथ हम लॉजिकल याद रखने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन भी रहा है, ये भी घटना चक्र में दिया हुआ है। और ये भी घटना चक्र में कहानी हमें लूसेंट से मिल जाएगी कि थोड़ा सा हिंट लगाया जा सकता था। शिवाजी की कहानी पूरी, कि बीजापुर में उनके पिताजी जाते हैं और फिर वहाँ से वो अटैक करते हैं, फिर लोग कहते हैं फेवर में नहीं रहेगा, ये पूरी स्टोरी है। और फिर ये जो अशोका वाला है, इसमें रहुलावाद सुत और ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दे दिया, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। मतलब मुझे, क्योंकि मैंने सर्च किया है, तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया है तो पता नहीं अब आगे क्या होता है। और सिटी के नाम के बारे में पूछा है, और सिटी और उसका कहाँ पे है, तो ये याद हो जाता है टाइम के साथ। भिलई जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस ही हम सुने हुए थे ना, तो डी का वन लॉजिकल है ये। कांचीपुरम थोड़ा एशियन सा फीलिंग दे रहा है। जैसलमेर हमारा मिडाइवल के टाइम में आया था ऐसा। कोडाई कनाल कॉलोनियल के टाइम पे आया था। लॉजिकल भी रहना चाहिए ना, हम हर हर क्वेश्चन अपने फैक्ट या किताब से पढ़े से नहीं कर सकते, अपने से भी कर सकते हैं और करना ही होगा। और यहाँ पे हिमाद्री वाला हमको घटना चक्र में मिल जाता है, माधवाचार में परसर माधव दिया हुआ है। और अगर हमें दो भी पता है तो ये क्वेश्चन हो रहा था। और फिर ये तर्किश इन्वेशन वाला भी हमारा ये 2018 यूपीपीसीएस में एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। और फिर ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा, और ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे ये तो पता है। ये भी एक, ये नारायण जो ये वाला भी पूरा उठा के घटना चक्र में है एज इट इज। और फिर अबुल फजल वाली स्टोरी जो है, और शेख मुबारक दिन, ये भी हमारा घटना चक्र में है। और ये जो मिसलेनियस एल्यूशन में दिया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन किया जा सकता था अगर हम पढ़े होते। बाकी पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ेंगे। और ये क्लासेस का यूज़ करिएगा आप सब अपने अपने शेड्यूल को बनाने में, कि किताबें हमें सोर्स लिमिटेड रख के मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन ऐसे नहीं किताब उठाया करने लगे, उसके अलग अलग मोड बनाइए, कि मतलब मेथड डेवलप करिए कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑडियो नोट का यूज़ करिए, वीडियोस देखिए, अपना निमोनिक या ट्रिक बनाइए। निमोनिक ट्रिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हा ला सा ऐसा उठा के कर लिया। ये सारे नाम हो और नामों को आप एक कहानी में डाल दीजिए, तो कहानी में हम पूरा ऐसा राइम जैसा याद करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से ये क्वेश्चन की किताबें देखिए, एक इसमें एल बशम पता है, और डीडी कौशाम्बी को हम जानते हैं, उनकी किताब को नहीं जानते। द वंडर दैट वाज इंडिया जानते, इतना जानते थे। और स्मिथ को जानते थे। तो ये किताबों के नाम को मैच करना था, तो बी से हम 2 पे गए थे। डीडी कौशाम्बी हमने हिस्ट्री सुना था, तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम C1 लॉजिकल जाएंगे इस क्वेश्चन में। और लॉजिकल जो गेसिंग है डेवलप करने के लिए भी हमें कि पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी मैचिंग मार के लॉजिक लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। पढ़ेंगे, पढ़ने के बेस पे हम अपना आधार बना के क्वेश्चंस पे जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है कि दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट दी अन ब्रिटिश रूल, तो ये भी क्वेश्चन हमारे घटना चक्र में एक पैराग्राफ जो शॉर्ट नोट्स में दिए रहते हैं उसमें लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये कौन पूछता है। विलियम एजे आर्चबोल्ड जो थे, प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज लाहौर ना होकर के 3 के थे, ठीक है। थियोडर का भी पूछ सकता है, अलीगढ़ के थे, तो वो भी याद रख लेंगे। और ये जो 3 हैं पूछा है तो भाई करना, प्रिपेयर तो करेंगे ही अब ना। इसके पेरिफेरल में अलीगढ़ जो हो गई यूनिवर्सिटी, उसमें कौन थे प्रिंसिपल, उनका नाम याद रख लेंगे।
और ये क्वेश्चन भी डेथ ऑफ द नाना फडणवीस जो थी 1800 में हुआ था, उसके बाद वाले सारे ऐसे करके ये भी मिल जाएगा आपको घटना चक्र में। मैंने फोटो लगाया हुआ है। कौन जब हम कहानी पढ़ेंगे शॉर्ट नोट में तो वहां पे लिखा हुआ है। इसमें से हमको सभी रिवोल्ट नहीं पता होंगे, तो क्या पता है? ऐसे पाइका रिवोल्ट पता है, मलाबार पढ़ा है, पता है, तो लूशन में हमको मिल जाता है। तो हमारे अगर एक पता है तो हम क्वेश्चन तक पहुंच जा सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखिए पाइका का पता है, जगबंधु विद्याधर महापात्र, ये मुझे पता है, ठीक है, ये मैंने लूशन में पढ़ा है। तो ये ए का 4 हम ले गए, तो बाकी सारे तो अपने आप हो गए ना। तो ये मिला है लूसेंट में, हमने काफ़ी अच्छे से उसको कवर करेंगे। लूसेंट में जितने दिए हैं, अगर हमको एक एक फैक्ट, अगर यहाँ से ये फैक्ट हमने लूसेंट से पढ़ा होता तो हमारा अदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऑथर बुक को लेकर के, ये तो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला है। और ना स्किप करने वाला क्वेश्चन ही कहूँगी, इतना कौन ज़्यादा किताबों को याद करेगा। और कुंवर सिंह वाला ये वाला मिला हुआ है। हाँ, ये ट्रैवलर्स वाला जो क्वेश्चन है, इसका एक निमोनिक क्या था कि मतलब बनाया हो गया है कि फंसी हुई करके याद कर सकती है, तो मेरे माफिया जैसा बनाया है उसको याद करके हम क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं इनकी। और कब आए थे, किसके पीरियड में आए थे, वो पढ़ते पढ़ते हमें, जब हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे एक एक राजा के, तो फिर डायनेस्टी के, तो वो हमें याद होने लगते हैं कि किसके दरबार में कौन आया था। दरबार वाली बात यहाँ नहीं थी, क्रोनोलॉजी की बात थी। और ये बलबन वाली कहानी है, ये जो रीज़न दिया हुआ है, ये सिंगल रीज़न तो इसका आंसर नहीं था ना, मल्टीपल रीजंस थे बलबन के लिए। तो इसमें भी क्वेश्चन ये मिला हुआ है हमें, पैराग्राफ में हमको पढ़ने को घटना चक्र में मिल जाता है। और अब हमारा ये घटना चक्र शुरू हो जाती, ठीक है। और घटना चक्र में अब मैं ऐसे पीछे अभी स्क्रॉल नहीं करूँगी। और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिए कि कैसे कहाँ से आए थे, अब उसका एक्सट्रैक्शन दिखा दे रही हूँ। मैं घटना चक्र से जो लेके आई हूँ, लूसेंट से लेकर आया है, उसको सबको दिखा दे रही हूँ कि ये है। ऐसे फालतू बातें नहीं की जा रही, इस पे एफर्ट्स किए गए, तब ये बनाया गया है। और एक एक पेज पलट के ढूंढना और क्वेश्चंस को लेके आना बहुत चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन ये कंप्लीट किया गया। और ये कल कल ही रात में ये टास्क कंप्लीट हुआ है। और सारा कुछ इंक्लूड करके, जिससे कि हम आगे अपनी किताबों पे विश्वास रखें। और जो लेक्चर्स चल रहे हैं, लेक्चर्स को अपना 2x पे देखिए, 1.5x पे देखिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप आराम से देखिए, कि आपको बस तरीका पता चल जाए, तरीका को आप अपने अप्लाई करिए कि कैसे किसी ने तरीका क्या लगा करके याद रखने की कोशिश की है। क्या पता मेरा तरीका में जो मैंने ट्रिक बताया वो मेमोराइज ना हो, आप अपनी एक फ़नी ट्रिक या निमोनिक बना लीजिए, उसको भी याद कर सकते हैं। मैं अपने वाले को ही नहीं बताऊँगी, बस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप मेरे लेक्चर्स एकदम फुल आराम से एक-एक करिए, इसी से सवाल आएगा। सवाल की बात अलग बात है, पहले कॉन्सेप्ट और हमारे टर्म्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, और पढ़ना क्या है और अपने सोर्सेस को फ़िल्टर करके पढ़ना है। क्योंकि आज के टाइम पे पीडीएफ हर जगह बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्विज़ हर जगह हो रहे हैं, और ये सब हमको एक बवंडर में डाल देता है कि पढ़ना क्या है, लेना क्या है। क्योंकि हर समय रैंडम कुछ ना कुछ पीडीएफ और क्विज कंज्यूम कर रहे होते हैं, कहीं से भी देख रहे होते हैं, शॉर्ट्स में ही दिख जाता है। तो बस यही चैनल ऐसा कर देते हैं कि ये चैनल से करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चैनल मतलब प्रमोट नहीं करूँगी, कोई चैनल, सब अपने अपना अपना दे रहे हैं, क्योंकि जो अपना अपना पढ़ेगा वही वही अपना कंटेंट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे बस मैं ये कहूँगी, आप अपने कंटेंट डेवलप करिए, अपने मेथड डेवलप करिए पढ़ने के। वो एक ही सोर्स होता है, सोर्स को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, और पढ़ने का भी तरीका अलग अलग होता है। तो हमको अपने पे काम करना है, क्योंकि हमें पेपर देना है ना, हमारा लॉजिकल गैस लगना चाहिए पेपर में। तो इसलिए ये जैसे हमने 2018 का क्वेश्चन देखा, ये आया हुआ है ऑलरेडी, अभी इस पेपर में आया था ना,
तो उसी का रिपीटेशन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 48 नंबर है, वो 45 नंबर था। 2024 में 45 नंबर बन गए। 38 जो जिस भी सेट सेट का आयोग ने आंसर की ऑफिशियल दी थी, उसी का है वो। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो कथन ए और बी दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, ये लिखा है। इस्लामी राज्य स्थापित किया उसने, श्रेय सुल्तान मोहम्मद गजनवी को प्राप्त हुआ। जो भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त हुआ? श्रेय संसबनी वंश के मोहम्मद गौरी। जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? देखिए, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। ये हम एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, इससे भी कई सवाल बना सकता था आयोग, बन भी सकते हैं अभी फ्यूचर में। क्या भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत ने इस्लामी राज्य स्थापित हुआ, ठीक है, इस्लामी राज्य स्थापित हुआ, बात किया। फिर भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान मोहम्मद गजनवी को प्राप्त हुआ। देखिए, और जबकि भारत में राज्य स्थापित की, भूमि में प्रवेश मोहम्मद गजनवी को प्रथम प्राप्त हुआ, राज्य स्थापित का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। और फिर भारत में राजनीतिक एकता या अभाव उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। और यहाँ पे डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की स्टेटमेंट भी दी है। तो ये पेज नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप परेशान ना हो कि कहाँ पे ये है, कहाँ से उठा के लिख दिया। तो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हो जाएंगे। और ये देखिए, 2013 का मेंस में यूपीपीसीएस में जब आते थे क्वेश्चंस ऐसे, तो ऐसे पूछे जाते थे। एज इट इज है, यही स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी 2024 के पेपर में भी। आप खोलिए बलबन वाला, जहाँ पे क्वेश्चन दिया, आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा, आपको मिल जाएगा कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण सुरक्षित करना चाहता था। उसने ऑलरेडी जब आंसर की जारी कर रखी थी ऑफिशियल, तो वही वाली दोबारा से आई है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है, मल्टीपल रीजन से, क्योंकि तो ये हमारा आया हुआ है यूपीपीसीएस 2013 में। और अगेन क्वेश्चन फिर से, यहाँ से कहाँ से, इससे कौन सा पॉइंट लिया गया? ये तो पेज नंबर के लिए मैंने पूरा पेज फोटो खींच दिया था। अब आ जाते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स वाला जो क्वेश्चन आया था। चाइनीज़ राइटर्स, लुसेंट में बहुत अच्छे से कवरेज है सारे ट्रेवलर्स की। और यहाँ देखिए, सुमा चेन लिखा है, हैनवेन फाइयान मिल गए, फाइयान मिल गए, संग्यांग मिल गए और हेंगसांग मिल गए और इसिंग मिल गए, ठीक है। इनके बारे में ये लिखा हुआ है लाइन। तो ये पूरा तो याद नहीं होगा, तो चीनी यात्रियों के नाम के लिए फंसी हुई याद रखे थे, फाहियान, सन्युंग और वेंगसांग और इसिंग, क्योंकि जो नोन या पॉपुलर वाले हैं, फाहियान पॉपुलर है, सन्यांग जो है महायान टेक्स्ट के टाइम केम टू इंडिया इन द क्वेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना विद द एक्स टू द महायान टेक्स्ट, इनका नाम ले लिया था, हिंगसांग का ले लिया था और इसिंग का ले लिया था यहाँ से। और इनकी स्टोरी अंदर जाके पढ़ लेंगे क्या क्या करे हैं। साथ में फॉरेन ट्रेवलर्स की एक क्रोनोलॉजी है, ये देखिए, लिखा मेगास्थनीज हो गए, पॉपुलर थे, महायान, हेनसांग, इसिंग, अल मसूदी, अल बरूनी और मार्को पोलो। ये घटना चक्र में एक एक क्वेश्चन का कहीं ना कहीं से ऐसे उठाया गया है, इबन बतूता। तो इसके लिए माफिया AIBMI करके याद रखी थी और इसको कई बार पढ़ी थी। ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ ली और याद रह गया मुझे। मैंने M फॉर एसेब, F फॉर फाहियान, M फॉर मेगास्थनीज, I फॉर इसिंग, ऐसे करके याद रखते हैं। और फिर कुंवर सिंह वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन, कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे 26, पूरी स्टोरी उनकी कुंवर सिंह की दी हुई है यहाँ पे। बिहार का सिंह, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के जगदीशपुर से संबंधित थे,
ठीक है, बिहार का सिंह माना जाता था। और कहाँ से कहा था, वह विद्रोह की मिसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक लेके गए। और कुंवर सिंह पूरी तरह 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये दिया हुआ है, कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। अगर हम एक एक क्वेश्चन करे होते, प्रैक्टिस किए होते, पढ़े होते, विद्रोह पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चंस लगाए होते, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में हमें याद रह जाता है कि क्या कुंवर सिंह से क्या क्या क्वेश्चंस बनाए गए थे। और ये पेज नंबर B429 घटना चक्र में है। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी से क्यों नहीं लिया, एनसीईआरटी में भी मिल जाता, लेकिन एनसीईआरटी हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बता देती है, हमको क्रोनोलॉजी याद करा देती है। और सरल शब्दों में तो नहीं कहूँगी कि लिखा है उसने, लेकिन बहुत अच्छे से उसने कंसाइज किया है, समराइज किया है पूरी हिस्ट्री को। तो इसलिए उसको भाग 1, भाग 2, 3 के तहत पढ़ेंगे और साथ में घटना चक्र और लूसेंट से याद करेंगे फैक्ट और मेमोराइज करेंगे पूरा। और टेस्ट पेपर भी घटना चक्र ही से लगाएंगे। इतने सवाल हैं आपको कि खुद ही सवाल ही कम नहीं है यहाँ पे, और खुद भी लगा सकते हैं आप, बहुत सारे सवाल हैं। और ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरा लिखा हुआ है, जो उन्होंने पूछा है कि सपोर्ट किया था एंड ऑल पूरा। डलहौजी ने वही भगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। जब विलय कर लिया तो फिर कहाँ से वो सपोर्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से ली गई थी, पेज नंबर B424 में है। अब अकबर के बारे में आ जाते हैं। अकबर से बैरम खां का पूछा है ना, तो बैरम खां जी क्या हुमायूं से फर्जंद पुत्र पुकारता था। और बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था। उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम खचवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यहाँ ये लिखा हुआ है। और बैरम खां से एक स्टेटमेंट यहाँ और भी लिखी हुई थी जो उठाई गई है। बैरम खां से रिलेटेड ही दोनों स्टेटमेंट, कब दिया था और किसे दिया था। तो उसने दरबार में दिया था, तो B306 में है, ठीक है। और फिर ये बाजीराव वाला जो दिया हुआ नाना साहेब, इनका क्रोनोलॉजी जो है हमको लुसेंट पे मिल जाती है पूरी। इनके जितने रहे हैं रूलर, उनके बारे में पढ़ने के लिए, और क्रोनोलॉजी भी याद की जा सकती है यहाँ से, और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ये देखिए, बाजीराव बालाजी विश्वनाथ बालाजी बाजीराव माधव राव को पूछ लिया। इसमें रूलर्स के नाम बदल दिए गए और जो रहे हैं तो 3124। अगर हम इसे करे होते तो हम तुरंत एक क्रोनोलॉजी बना के लूसेंट से याद रख लेते बालाजी विश्वनाथ बालाजी बाजीराव का। और यूपीपीएससी से स्पेशल मेंस 2004 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे फिर से बालाजी के बारे में पूछा है, किसने सरल और कारगर बनाया था। तो किए होते तो हम करते ऐसा। और जिसने क्वेश्चंस अच्छे से लगाए, मल्टीपल क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करे ही होंगे। तो पेपर में 25 सवाल में से 20 सवाल करने वाले थे, और 2 डाउट में जो आयोग के कारण हो गए हैं। अब देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। और यहाँ से ये हिमाद्री वाला देखिए लिखा हुआ है, आया हुआ है जो मैच द फॉलोइंग में। और विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं मध्यकाल भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। तो इनकी किताबों के नाम लिखे हुए हैं, और B206 से लिया गया है। और ये जब क्वेश्चंस करेंगे ना, 1995 का IAS का सवाल यूपीपीसीएस 1995 में पूछा है। और साइंस और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हमारे यूपीएससी में आए हुए हैं, उसी को यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ये बातें ध्यान रख के ही जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का लेक्चर बनाया गया है, वो बनाया गया है। और ये 1 to 4 है आंसर था इसका क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये फैक्ट दिया हुआ था, विज्ञानेश्वर हिमाद्री जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। और दाय भाग के बारे में दे दिया, जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ लिखा था। और यहाँ पे हिमाद्री की ये देखिए, चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी।
किसने लिखी थी? हिमाद्री 13वीं शताब्दी कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ का अष्टांग हृदय का पर टीका लिखा और B212 पेज नंबर है इसका। और ये बहराम जी एम मालाबारी वाला जो क्वेश्चन पूछा था एज ऑफ कंसेंट को लेकर के, यूपीपीसीएस 2024 वाले में यहाँ से स्टेटमेंट बनाई गई है, लिखा हुआ है पूरा इसके बारे में। ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका विवाह के खिलाफ विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था 1891 का। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं ने प्रयासों के मदद से पारित हुआ था, इन्हीं के प्रयासों से। और यहाँ पे भी मिल जाएगा एज ऑफ कंसेंट पढ़ने के लिए जब क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2000 का देखते हैं। ओके, पूरा एक एक लाइन लिखा हुआ है। अब रीडिंग करूँगी पेपर का जो डिस्कशन है, सोर्स बताने का, जो साक्ष्य बताने का डिस्कशन है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो B487 पेज नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में आई थी, मई 1934 आया था। तो महीने वाली जो मैंने बात बोली, देखिए महीना भी हमको करना है, ये ध्यान दे देंगे अब। B629 पेज नंबर। और सरकारी नीति की आलोचना, जयप्रकाश की रिहाई की मांग, ये सारा हाईलाइट करके पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या है, ये पूछा था ना जवाहरलाल नेहरू वाली बात। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे, और कौन कौन मेंबर थे, ये चीज़ अगर करे होते क्वेश्चंस तो हम कर ले जाते। और यहाँ पे फिर से रेपिटेशन है क्वेश्चन की। और जो पूछा है कंपनी के बारे में, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो 2 और 4 सही है। और ये एक्सप्लेनेशन देखिए यूपी लोअर सब वाले में पूछा था, घटना चक्र का ही है और सब लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन को कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ सब लिखा हुआ, लिखा है लेकिन याद नहीं रहेगा ना। तो याद रखने के लिए हमको क्वेश्चंस बार बार सेम क्वेश्चन लगाना है, ढक ढक के लगाने हैं, आंसर्स हमको मेमोराइज हो जाए और कौन कहाँ क्या था, क्योंकि पूछा हुआ है तो आएगा, ऐसा नहीं आएगा। फैक्चुअल पेपर है, लेंदी पेपर हो गया था क्योंकि पहले जो एक एक करके पूछते थे, वो अब 4 में, एक ही सवाल में 4 सवाल वो पूछ ले रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन फिर दिया हुआ है, पे 498, B498 पेज नंबर है इसका। ठीक है, ये और ये टेबल उठा ली थी यहाँ से, डूसेंट से उठाई है। इसमें भी हमको इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्लेमेंटो, ये सारा याद होना चाहिए, कौन से ड्यूरिंग टर्म में था, सिग्निफिकेंस, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी, एक लिया हुआ है हर जगह से। और अंतरिम सरकार का गठन के बारे में बोला, ये भी किया है। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने, बहुत कहने सुनने वाली कहानी, पूरी अगर हम कहानी पढ़ेंगे। और ये इनका जो नाम जो आता है लॉर्ड लिनलिथगो, इनके बारे में हम मिसलेनियस अगर पढ़े होते तो कर सकते थे क्वेश्चन को। ये लिखा नेशनल प्लानिंग के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इन्होंने इकोनॉमी प्रिपेयर करने में मदद की थी, इकोनॉमिक कमेटी थी ये। और अकबर आ गया। अकबर वाले सवाल से पूछा था, अबुल फजल वाली कहानी, ये देखिए इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। अबुल फजल को बुलाया और सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देश में अबुल फजल की हत्या कर दी। तो ये भी क्वेश्चन था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, तो ये पूरी कहानी लिखी हुई है कारण। तो अगर याद किए होते तो हमको क्रोनोलॉजी, याद क्या होते, पढ़े होते, कॉन्सेप्ट देखे होते बार बार, तो हमें क्रोनोलॉजी याद हो जाती। दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया
उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अब्बुल फजल की हत्या कर दी। और 310 बी 310 में दिया हुआ है, ठीक है। और मराठा जी के शिवाजी वाला जो क्वेश्चन था, तो यहाँ से पूरी कहानी अफजल खान की कहानी, और जो उन्होंने क्या किया था, ये लिखा हुआ है कि ये स्टोरी लाइन अगर हम पढ़े होते हैं पूरी एक एक लाइन, तो हम वो वाला क्वेश्चन करने के लिए लॉजिकल गेसिंग कर सकते थे, तो इसलिए उठाया यहाँ से। और बाकी ये जो काउंसिल्स के बारे में पूछा था, उसको भी किया हुआ है। उदारवादी वाला जो चैप क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी यहीं से हम पढ़े होते तो वो लॉजिकल लगा सकते थे और कर सकते थे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट। जहाँ उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में एज इट इज़ नहीं मिले कुछ क्वेश्चंस, तो उसका अगर हम पैरा पढ़े होते तो उस क्वेश्चन को हम कर ले जाते। B513 में आप पढ़िएगा पेज नंबर खोल करके, और B450 ये जो है विद्रोह वाले क्वेश्चन को उठाया है यहाँ पे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, विद्रोह के बारे में फुल जानकारी हमको पढ़नी ही होती है। और ये 3 किताबों का मैंने यूज़ करके, एनसीईआरटी भी थी, ये भी थी, सब कुछ यूज़ करके ही बनाया है, और कल रात कंप्लीट किया। बहुत एफ़र्ट्स के साथ अच्छे से करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आता है तो ये सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जितने लोगों को हो सके शेयर करिए, और रियलिटी पता चले, हम विश्वास रखें अपनी किताबों पे। मल्टीपल रिवीजन, और ये देखिए क्वेश्चंस को भी मैंने लिखा है कि पहले क्वेश्चंस फ़िल्टर किए, फिर उसको निकाले, फिर उसके बाद ढूँढना स्टार्ट किया। तो आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कितना चैलेंजिंग रहा है। लेकिन ये कंप्लीट किया गया, जिससे हम किताबों पे अपने विश्वास रखें, और अपने पे विश्वास रखें, अपने सोर्सेज़ पे विश्वास रखें। एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी को करने के साथ हम घटना चक्र से क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर लूसेंट से रिवीजन करेंगे। तीनों मतलब एक हम स्टेप के थ्रू जाएंगे, और स्टेप रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। बीच बीच में आप 2x में लेक्चर लगा के रिवाइज कर लीजिए, और ऑडियो नोट भी आ जाएंगे बीच बीच में। कभी ना कभी अगर कोई ऐसा फंसी हुई जैसा कुछ बनता है मेरे से, या कुछ भी होता है ऐसा, तो उसको फॉरवर्ड कर दूंगी। बाकी ये लेक्चर जितने लोगों को तक पहुंच सके आप करिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और वो अपना फीडबैक लिखिए। और राइटिंग की बात, जहाँ पे एक मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें बताया गया कि राइटिंग, तो राइटिंग के लिए मैंने पढ़ाया नहीं है, उसमें पढ़ाया भी नहीं है, उसको याद कराया है। सुनिए, जितने कंसंट्रेशन के साथ आप धुने सुनेंगे, और सुनने से आपको कई चीज़ें याद हो जाएँगी, और आप बहुत बार पढ़े होंगे, वो चीज़ें बहुत बार आप पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे। याद करना है हमें, ल हमें एग्ज़ाम तक लेकर जाना है उसको, तो इसलिए चनहूदड़ी हीरोइन की कहानी पूरी बताई थी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा होगा कि आपको अच्छा लगा है लेक्चर। आप सिर्फ़ इसको देखिए और उसपे कमेंट भी कीजिए। और जहाँ पे राइटिंग की बात है, तो एक बार सारा सेटअप हो जाए तो राइटिंग भी अच्छी कर लूँगी, ठीक है? और कीप लर्निंग, बाय।